हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो सबको पता है हमारे चैप्टर चल रहा है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था मोल के बारे, हमने मोल के बारे में जाना। आज उसमें कुछ छोटे मोटे हमने क्वेश्चन देखे, आज वही वैसी क्वेश्चन और भी करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था 2 मोल देते हैं हमने कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, 3 मोल लेते हैं एक बार। ठीक है, 3 मोल लेके हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 3 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास कितना दिया है, CO2 के कितने मोल दिए हमारे पास, 3 मोल दिए। ठीक है, CO2 के कितने मोल दिए, 3 मोल दिए। ठीक है, तो CO2 के 3 मोल लिखे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। 3Na इंटू 1 टू 1 मोल ऑफ सी एटम। ठीक है, सी एटम। ठीक है, यहाँ पास कितना हो गया, 3Na, यानी एवोगैड्रो नंबर को हमने क्या किया, कार्बन कितना है हमारे पास, एक ही, इसलिए हमने क्या किया, एक को लिया। ठीक है, कार्बन एक था इसलिए हमने क्या किया, एक लिया। ठीक है, और कार्बन। ठीक है, इतना हमने यहाँ पास। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो देखा जाए तो ओनली कितना हो जाएगा, 3 मोल। ठीक है, कार्बन के कितने मोल हो रहे हैं यहाँ पास, ओनली कितने और 3 मोल हो रहे हैं। ठीक है, कार्बन के 3 मोल हो गए यहाँ पास। उसके बाद देखा जाए तो कार्बन का हमने निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 3Na इंटू हो गया 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने होगा, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने 2 मोल है। ठीक है, मतलब कितने मोल है, 2 मोल है। तो हमने हमने क्या कर दिया, इस बार हम क्या करेंगे, 3Na इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 3 एवोगैड्रो नंबर और 2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्या करें, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। यहाँ पास हमने कुछ ऐसा किया, तो देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास जाहिर सी बात है कितने हो गए हमारे, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 मोल हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के हमने क्या कर दिया, 6 मोल ले लिया। ठीक है, वही इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसी का। इसमें क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन देखा जाए तो हम क्या लेंगे, NaCl लेते हैं। ठीक है, NaCl। ठीक है, NaCl का हमको क्या निकालना है, कितने मोल है NaCl, सॉरी, इसमें क्या क्या, 3 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, 3 मोल ऑफ NaCl हमने, 3 मोल किसके लिए, NaCl के लिए। अब इसके बाद देखा जाए तो 3Na, 3Na इंटू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, इतने ही मोल आ गया हमारे पास, इसके आगे सोडियम एटम भी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद वही 3Na1। देखिए, सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक ले लिया दोनों में, 3 मोल ऑफ, इसका आ गया क्लोरीन एटम। ठीक है, तो इसके भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसके भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम इसमें वापस से कुछ एड वर्ड करके और निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद क्या, इसके बाद हम देख लेते हैं ऐसी ऐसा सेम क्वेश्चन। देखिए हम किसमें देखते हैं, SO2 में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, क्वेश्चन में 5 मोल ऑफ SO2। ठीक है, इसमें क्या किया है, 5 मोल किसके लिए, SO2 के लिए। ठीक है, 5 मोल किसके लिए, SO2 के लिए। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का लिया हमने। ठीक है, तो सल्फर का क्या होगा हमारे पास, सल्फर का देखा जाए तो सल्फर का क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5, पहले सल्फर का ले, 5 इंटू 5Na इंटू क्या, सल्फर कितना है, 1 है, तो इसमें हो गया 5 एटम्स ऑफ, किसको हो गया, सल्फर का हो गया। सल्फर का हो गया। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, ओनली 5 मोल। ठीक है, सल्फर के कितने मोल है, 5 मोल है। ठीक है, सल्फर के 5 मोल सल्फर आ गए। और वही देखा जाए तो ऑक्सीजन का देखा जाए तो, ऑक्सीजन के हम देखे जाए तो 5Na इंटू 2 आ गया। ठीक है, इंटू 2 गया एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना दिया है, ऑक्सीजन दिया हमारे पास 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया,
कितना हो गया ऑक्सीजन के 10 मोल हो गए, ठीक है। 2 इंटू 5 हो गया 10, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसी में देख रहे हैं हमको क्या निकालना है, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन्स निकालने हैं और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो देखा जाए हमारे पास कितने मोल है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 मोल यहाँ पर दिए, एक सल्फर का और मतलब ऑक्सीजन का अलग, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पर, दो हमको दिए है, ठीक है। उसके बाद इनका हम सम करके देखते हैं, इसका सम क्या हो जाएगा, देखिए सल्फर का क्या होता है हमारे पास, सल्फर का होता है 16, ठीक है, सल्फर का 16 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है। दोनों का हम ऑक्सीजन कितने हैं, 2 फॉर्म में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास ट्वाइस में, ठीक है, ट्वाइस में। तो हम इसका क्या करें, 2 टाइम्स इंटू कर देंगे 8 के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या जाएगा 16, ठीक है। तो ये 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो और आगे बढ़ते हैं, 32 ठीक है। कितना है हमारे पास, इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और वही देखा जाए तो 32 तो क्या हो जाएगा, 2Na देखा जाए तो कितने हमारे पास प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स, ठीक है। और वही 32 इंटू इंटू क्या कर देंगे, 2Na, 2Na, ठीक है। तो सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है, एज इट इज सेम, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पास ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमने 4 मोल्स ऑफ कर लिया हमने C12H22O11, ठीक है। इसका हमने क्या लिया, 4 मोल किसका लिया, C12H22O11 का, ठीक है। इसका हम देखते हैं, सबसे पहले हम कार्बन का मोल निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, देखा जाए तो 4 इंटू 12 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। यही टोटल कितना बोला जाए तो फर्स्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हमको तभी इतना ही रखना है इसको, ठीक है। इसको आप खुद से सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन का निकाला तो 4 इंटू 22 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और वही क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 11 मोल ऑफ क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसका देख ही लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 88, ठीक है। और क्या देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने 4 मोल और क्या बोल सकते हैं, C12H22O11 में, ठीक है। कितने मोल यहाँ पर, कितने हैं, कार्बन के कितने 48 मोल निकल के आ रहे हैं हमारे पास क्या, ठीक है। और वही हाइड्रोजन के कितने 88 है, ठीक है, 88 एटम्स यानी 88 मोल्स लिख सकते हैं। और 4 इंटू 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 44 हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम यहाँ पर क्या लिया हमने क्वेश्चन में, 5 मोल किसके लिए है, 5 मोल हमने किसका लिया, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। इसका यानी ग्लूकोज का हमने लिया है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, हम बोल सकते हैं यहाँ पास 5, इसके बारे में बोलोगे 5 एवोगाड्रो नंबर का देखा जाए, इसके यहाँ पास 5 एवोगाड्रो नंबर है यहाँ पास, सॉरी मॉलिक्यूल्स किसके हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो हमारे पास किसके हैं यहाँ पर, C6H12O6, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं हम यहाँ पर, ओके। पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले तो हम बस कार्बन का देखा जाए, कार्बन का निकाल के देखते हैं। कार्बन का देखा जाए तो 6 इंटू 5Na, और वही क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन का देखा जाए तो 6 इंटू 12Na, और वही किसका देखा जाए, ऑक्सीजन का देखा जाए तो 6
सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया यहाँ पर छोटा सा। अगर लिख 5n और वही ऑप्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू क्या हो गया 5m। ठीक है, इसका भी यहाँ पर क्या हो गया इतना आ चुका है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, सबका वही निकालना है। कितने हमारे पास इसका एटम्स निकल गया है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 60 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 60 और ये हो गया हमारे पास वापस से 30। ठीक है, तो क्या देखो कार्बन के कितने हमारे पास क्या कितने एटम है कार्बन के, कार्बन के हमारे पास कितने एटम है 30 है। और वही हाइड्रोजन के कितने हैं 60 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं 30 है। ठीक है, इतने मोल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन के कितने हैं 60 मोल्स है। और वही कार्बन के देखा जाए तो कितने 30 मोल्स है। और वही ऑक्सीजन के देखा जाए तो 30 मोल्स। ठीक है, ये सब हमारा यहाँ पास निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और क्या अब इसका हम सम करके देखें तो क्या हो जाएगा, सम करे सबका। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया, नहीं तो हम क्या करते कार्बन का क्या बोलते इलेक्ट्रॉन निकाल के देखे तो कैसा हो जाएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कैसे काटेंगे 6 गुणित 6 हो गया। ठीक है, कार्बन का 6 और कितना गुना कार्बन के साथ 6, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 और उसके साथ जो जुड़ा है उसको हमने 6 को क्या कर दिया इंटू कर दिया। प्लस में क्या कर दिया हाइड्रोजन कितना है हमारा 6 इंटू 12 का मतलब 1 इंटू 12 कर दिया। प्लस है ऑक्सीजन का क्या है 6 इंटू क्या कर दिया 8 कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा हमारे पास ठीक है, तो चार्जर कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया, 36 हो गया। 36 प्लस 12 36 प्लस यहाँ हो गया 12 प्लस 6 आ गया 14। ठीक है, तो टोटल हम इसका जब सम करते 4 है हमारे पास आ रहे, टोटल इसका सम करने पर आया हमको 96। ठीक है, और वही हम इसमें क्या कर सकते हैं प्रोटॉन का कर सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, मतलब इसमें भी क्या जाएंगे 96 आ जाएंगे। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे चार्ज ही नहीं, मैंने आपको शुरू के क्लासेस में बताया था जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में, जितने यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे क्या होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है प्रोटॉन का तो वही 96 आ गया। पर न्यूट्रॉन का केस देखा जाए तो न्यूट्रॉन्स में क्या होता है हमारे पास 6 इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का क्या कर देंगे 12 के साथ गुणा कर देंगे यानी 0 0 कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया इसमें ऑक्सीजन को नहीं लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं लिया है। ठीक है, इसका रीजन हम बाद में बताते हैं। 12 कर दिया प्लस क्या कर दिया हमने 8 इंटू 6 कर दिया। ठीक है, तो आ रहा है हमारे पास 84। ठीक है, 84 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, 84 आया, ऑक्सीजन को हमने 0 में ले लिया क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन को नहीं लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल को हमको नहीं गिनना है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम हमारा क्या हो गया हमारी इतने इतने निकल चुके हैं। अब इन सब का क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसका भी हम 5 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे यानी 5n 5n और क्या 5n। ठीक है, ये सबका इंटू हो गया। तो डायरेक्ट इसका देखा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा 480 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका क्या आएगा 480 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया। और वही पास क्या हो गया हमारे पास, और वही देखो सर इसमें क्या होगा इससे भी क्या 80 मोल 480 मोल क्या हो गया आ गया। पर इसमें क्या होगा 480 मोल क्या हो गया प्रोटॉन्स आ गए हैं। और वही यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का देखा है, न्यूट्रॉन्स का क्या जाएगा हमारे पास 84 को 5 के साथ जब 3 को करेंगे क्या आएगा 420 मोल न्यूट्रॉन्स आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यही पर हमारा खत्म होता है, इसको आप नोट कर दीजिए। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब तक तो आप समझ चुके होंगे मोल के बारे में, मोल कैसे निकालते हैं, मोल किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे समझा दिया। हमने एवोगाड्रो नंबर के बारे में समझा, हमने एवोगाड्रो नंबर से रुपए के बारे में समझा, हमने एवोगाड्रो नंबर से कई चीज सीखा। ठीक है, मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल से मोल निकाल के दिखा दिया, कुछ एटम में मोल निकाल के दिखा और कुछ कंपाउंड से मोल निकाल के दिखा यानी, और कुछ एलिमेंट से भी हमने निकाल के देख लिया। ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक है, और साथ साथ हमने कई चीजों में मोल निकाल के देख ली, यहाँ तक के पैसे केले किसी को हमने नहीं छोड़ा। ठीक है, ये सब हमने मोल से निकाल के देख ली। ठीक है, इसके बाद क्या हमारा कल जो टॉपिक आएगा उसको क्या कहेंगे हम मोलार मास। ठीक है,
मोलर मास के बारे में हम समझेंगे। आज कुछ इश्यू के कारण हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल ये सब की प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं, साथ साथ मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, 4 है, 4 कितनी H2SO4 है। एक और क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, 5 C6O11 H22। भाई क्वेश्चन देखा जाए, 9 मोल किसके हैं, 9 मोल देखा जाए किसका हमारे पास हो जाएगा, SO2। SO2 का देखेंगे ना, SO2 का हो गया 9 मोल SO2 का निकालना और साथ में CO2 का निकाल लेना, और क्या बोलेंगे तो H2O का भी निकाल देना और साथ में H2O2 और क्या हो जाएगा। चलिए इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक ले बाय।